हेलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। आज हम वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। सेंट्रल टेंडेंसी गिव अस आइडिया अबाउट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति हमें किसी बंटन के मध्य भाग का ज्ञान कराती है। दैट इज central tendency is the value which is representative of the whole distribution। अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति किसी भी बंटन का वह मान होता है जो पूरे बंटन का प्रतिनिधित्व करता है। लाइक एज ए मॉनिटर इन ए क्लास, वो कैसा होता है? वो पढ़ने पे भी एवरेज होता है, अदर को कलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है। तो मॉनिटर जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी भी किसी भी बंटन का वह मान होता है जो सभी मानों का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसको मेजर करने के कई सारे मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। पहला है अर्थमेटिक मीन, यानी समांतर माध्य, उसको सिंपल माध्य भी कहते हैं। दूसरा है मीडियन, मध्य का। तीसरा है बहुलक, मोड। चौथा है ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। और पांचवा है हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। इन सब की हम 1 बाय 1 बात करेंगे, एक एक मेथड की। और इन मेथड को 3 केस में बात करेंगे। 3 केस का मतलब आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके होंगे, टेली मार्क्स के बारे में, मिलान चिन्ह, बारंबारता। तो यहाँ हम इतना नहीं जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। जैसे अर्थमेटिक मीन हम पढ़ेंगे तो 3 केस में पढ़ेंगे। पहला हमारा केस होगा इंडिविजुअल सीरीज में, यानी व्यक्तिगत श्रेणी में, जिसमें केवल चर के मान दिए हुए होते हैं, आवृत्ति नहीं होती है। दूसरा होगा डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें चर के मान भी होंगे और आवृत्ति भी होगी। और तीसरा होगा कंटिन्यूस सीरीज, सतत श्रेणी, जिसमें वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा। तो हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। और सबसे पहले ए, अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, यानी व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य। और व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब होता है जिसमें केवल चर के मान दिए हुए हो। जैसे एक्स मेरा वेट है, मार्क्स है, एज है, तो उसकी वैल्यूज होगी x1 x2 xn, आवृत्ति नहीं होगी। इसको कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। और इस केस में समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है वो हम बात करेंगे। तो इट इज डिनोटेड बाई x बार एंड इज गिवन बाई x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn अपॉन n। और जो नोमरेटर है उस सब को मैं लिख सकता हूँ समीशन i1 टू n। समीशन का मतलब होता है सम, योग। 1 रखूँगा तो x1 हो जाएगा, समीशन का मतलब प्लस 2 रखूँगा तो x2 हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको समीशन xi अपॉन n। तो आपका पहला फॉर्मूला हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n समीशन xi, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉब्लम करते हैं हम। मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, एक्स की वैल्यूज दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50। एक्स बार क्या हो जाएगा? समीशन एक्स अपॉन एन, सबका सम कर लेंगे और 150 होगा अपॉन एन, 5 ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लेंगे। मीन इज 30। अगर यहाँ पे चर हमारा वेरिएबल एक्स अगर मार्क्स होता तो इसकी यूनिट आ जाती 30 मार्क्स। अगर वेट होता किलोग्राम तो 30 किलोग्राम वेट आ जाता। सेकंड, अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस 5, 10, 15, 20, x इज 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमें मीन गिवन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, और एक ऑब्जर्वेशन को मिस है, उसको फाइंड करवा रहा है। तो गिवन n इज इक्वल टू 5 गिवन है, x बार 12 गिवन है, और हमारा फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू रख देंगे। x बार की जगह 12, n की जगह 5
और न्यूमरेटर में आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम कर लिया, 50 हो गया। एक ऑब्जर्वेशन x है वो प्लस x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 60 माइनस 50, दैट इज 10 इज द आंसर। वैल्यू ऑफ x इज 10। अब यहाँ पे वापस 10 रख के हम मीन निकालेंगे तो 12 भी आएगा। तो इस तरह के सिंपल प्रॉब्लम है जो कि आपके फर्स्ट यूनिट में जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें शॉर्ट टाइप के आते हैं, उसमें इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, और प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 एंड्स ऑन n, तो उनका मीन की बात कर रहे हैं। तो x बार इज इक्वल टू होता है समीशन x अपॉन n, तो x बार इज इक्वल टू समीशन x का मतलब x की वैल्यूज का सम 1 + 2 + एंड्स ऑन प्लस n अपॉन n इज इक्वल टू। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर पार्ट 1 + 2 + एंड्स ऑन n। मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n + 1/2, और 1/n है ये, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आ जाएगा n+1/2। सेकंड प्रॉपर्टी, algebraic sum of deviation of the given values from their arithmetic mean is always 0। यानी कोई भी आपके पास समग्र श्रेणी दी गई है, उसकी वैल्यूज में से मीन को अगर माइनस करेंगे और सम करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। यानी सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब विचलन यानी बाकी, फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो इसको हम प्रूव करके देखेंगे। एक एग्जांपल लेंगे, x की वैल्यूज़ मैंने 10 20 30 40 50 ले ली, मीन निकाल दिया इसका, समीशन x अपॉन n, मीन आ गया 30। नेक्स्ट कॉलम में x माइनस एक्स बार, यानी x की हर वैल्यू में से x बार माइनस करेंगे, और x बार कितना आया था 30। तो फर्स्ट मैंने कर रखा है 10 - 30 इज इक्वल टू -20। नेक्स्ट करेंगे तो -10 0 10 20, इन सब का सम करेंगे तो वो कहलाता है समीशन x माइनस एक्स बार, वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। और यही प्रॉपर्टी कहती है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। यानी समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग सदैव 0 होता है, और अगर ये सम 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो वैल्यू उस सीरीज की मीन नहीं है। बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।